गुड इवनिंग गाइज, ज्वाइन कीजिए फास्ट। ज्वाइन कीजिए क्विकली। यस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंजल, सुधांशु ज्वाइन कर लिए हैं क्लासेस को। होपफुली आप लोग ये सब सवाल बना लिए होंगे, राइट? गॉट द आंसर? क्या आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आंसर पाया? इसको कैसे सॉल्व करोगे जल्दी बताओ। ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है याद करो। a टू द पावर log बेस ax कैन बी रिटन लाइक, इसको ऐसे कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है अपने पास, कैन बी रिटन लाइक x, log का बेस और ये अगर सेम है तो ये x विल बी द आंसर। तो इस फॉर्मेट में इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट गाइस? है कि नहीं? इसको अगर हम लोग चेंज करने की कोशिश करें तो देखिए क्या कर सकते हैं। यहां ऐसा कर सकते हैं, देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर होल टू दी पावर कितना है, log बेस 4 ऑफ नंबर 5, ऐसा है ना। अब याद करो, ये अगर ऐसा रहता था a टू दी पावर x होल या m मान लो होल टू दी पावर m, तो इसको लिखते थे a टू दी पावर m इंटू n। याद आ रहा है? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब इसको हमने पहला स्टेप में ऐसा लिखा। नाउ इसको आप लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2 इंटू लॉग बेस 4 ऑफ 5, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब ये इस रूल को यूज किए हैं यहाँ पे हम लोग। अब एक और रूल है अपने पास, सिंपल सा रूल, log m टू दी पावर n कैन बी रिटन लाइक n log m। तो अब ये तो इंटू में है, यहाँ देखो ये n यहाँ इंटू में रहता है, ये इधर पावर में भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 4 टू दी पावर log बेस 4 5 का स्क्वायर, ऐसा रहा होगा तभी ऐसा गया होगा। नाउ जो ये है वही log का बेस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 5 का स्क्वायर विल बी द आंसर एंड दैट 5 स्क्वायर इज 5 into 5 25। तो इसका आंसर आप अगर समझ गए होंगे तो डायरेक्टली लिख सकते थे कि 5 का 25 होगा, यानी 5 का स्क्वायर। या नहीं समझे तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके। बशर्ते कि आप इन छोटी छोटी बातों को समझेंगे तब हो पाएगा, राइट? इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, यू कैन इजीली सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, राइट? तो क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? रिप्लाई करो। सुधांशु, एंजल, ओके। नाउ हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। तब ये क्वेश्चन जब हम लोग को सॉल्व हो गया ये 11 नंबर, तो अब 12th नंबर का आपको आंसर अगर आप बना लिए होंगे तो आपके पास आंसर होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो log बेस 2 log ऑफ बेस 5, ये 625 इज 5 का पावर 4, राइट? अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला, देखो ये अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करने की कोशिश करो। जो बेस है वही है, उतना ही पावर कितना है ये, यहाँ देखो 4, दैट विल कम आउट ना, यहाँ आ जाएगा
अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फॉर्मूला यूज किया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस 2 ऑफ 4 इंटू log बेस 5 ऑफ 5। अगर बेस जो हो वही नंबर हो तो इसका मान 1 होता है, इसका मान अगर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, इसको लिखेंगे हम लोग log बेस 2 ऑफ 4, इसको लिखेंगे log बेस 2 ऑफ 2 का स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा पावर बाहर, 2 इंटू लॉग बेस 2, इसका मान हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। वेरी इजी ना, वेरी इजी if you are understanding the properties of logarithm and practicing it। क्लियर है? जल्दी जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, जल्दी क्विकली कीजिए। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी। सॉल्व करें, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर अपने पास हो log ax, is it clear? Red pen, not very much. Okay, then I will write with blue और black only। देखिए हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया है, log of ax अगर रहे तो आप इसको लिख सकते हैं log of nx by log of na। अगर आप बेस को चेंज करके एक कॉमन कोई बेस चेंज लिखेंगे ऐसे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय, जस्ट आप क्या करो, यहाँ जो बेस है ए उसको ये नंबर बना दो, ये नंबर को बेस बना दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय बेस एक्स ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो 13 नंबर को अब हम लोग क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो लॉग बेस बी ए को क्या लिख सकते हैं वो देखो, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ सम बेस ए एन ए बाय लॉग ऑफ सम बेस एन बी इनटू ये है ये। उसी तरह से बेस अब पूरे थ्रू आउट सभी लॉग में सेम ये वाला हम एन ही यूज करने वाले हैं। यहाँ क्या लिखेंगे लॉग ऑफ एन बेस बी बाय लॉग ऑफ एन बेस सी इनटू, उसी तरह से log ऑफ n बेस c बाय log ऑफ n बेस a, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला से, राइट? ऐसा लिखेंगे तो देखो यहाँ ये देखो log ऑफ n बेस b, ये भी वही है, कैंसिल आउट। यहाँ से देखो ये log ऑफ n बेस a, log ऑफ n बेस a, log ऑफ n बेस c, log ऑफ n बेस c, वन टाइम में 1 1 1 इंटू करो, 1 1 टाइम में कट गया, तो अब ये क्या हो गया, ये सिंपली 1 इंटू 1 इंटू 1, इट्स आंसर इज 1, इट्स आंसर इज 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 1। सिंपल है ना, वेरी सिंपल है। इस तरह से ये फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं।
राइट गाइस, ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारा फॉर्मूला जितने भी आपको हमने लिखाया है प्रॉपर्टीज रूल्स लॉग का, सारे को यूज करके मैं दिखा रहा हूं यहाँ, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सके क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन। राइट गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लॉग बेस 2√2 ऑफ नंबर 1/256। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ये जो है 2 × 2 टू दी पावर ½ √2 को, और यहाँ पे हम लोग नंबर क्या लिखेंगे, ये 1 बाय इतना है ना, तो 1 बाय दिस 256 इज 2 टू दी पावर 8 एक्चुअली। तो अभी क्या कर रहे हैं वो देखो, इसको पहले ऊपर भेज दो, और यहाँ से देखो ये बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, ये भी काम साथ साथ ही कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2 का पावर, यहाँ पावर 1 है यहाँ हाफ है, टोटल पावर हो जाएगा 3/2, और ये ऊपर चला जाएगा 2 का पावर -8। राइट, इंडिसेस का रूल ना। ओके, अब यहां देखो, जब बेस में पावर आता है तो वो पावर क्या होता है, इनवर्स में दिखाता है, 1/3/2 ऐसे लिखाएगा, इनटू लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ 2 टू दी पावर -8। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस तरफ भेज सकते हैं, यहां हो जाएगा 1 बाय, अब देखो यहाँ 3/2 है ना, इसका इन्वर्स करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज 2/3 इंटू दिस -8 इंटू लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ 2, ऐसा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -16/8 दूनी 16 माइनस साइन है डिवाइडेड बाय 3। चूंकि लॉग बेस 2 ऑफ नंबर 2 दिस विल बी 1 इंटू 1 करेंगे तो यही चीज आएगा, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, इसका आंसर ये होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। Okay guys, next what we will do, we will try to solve this question number 15 now। ये 14 का सॉल्यूशन था। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको एकमात्र तरीका है, पढ़ाने के बाद आप जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, उतना इजीली आप एग्जाम में सवाल को उतना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, इजीली और जल्दी। देखिए ये वाला क्या दिया है 15 नंबर का, log base 2 within the bracket log base 5 within the small bracket log base 3 of x bracket close will be equal to 0, ऐसा दिया है। तो बोलता है कि इसको इवेल्युएट करना है, यानी कि x का मान निकालना है आपने को, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले क्या करो ना,
इसको उस तरफ भेजो, देन इसको भेजेंगे, देन फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो एक्स यहाँ सबसे अंदर में है, राइट ना। तो इसको जब उधर भेजेंगे तो आपको याद होगा कि अगर log बेस ए एक्स इक्वल टू बी रहता है तो आप लिखते क्या है एक्चुअली में, x इक्वल टू ए टू दी पावर बी। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं लॉग के टर्म में। तो देखो ये सारे चीज को आप x मान लो अंदर, मतलब या y मान लो, कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, इतना विल बी इक्वल टू 2 टू दी पावर 0। हाँ है ना, इस प्रॉपर्टी को यूज करके वॉट एवर थिंग्स रिटन हियर इतना इक्वल टू दिस बेस टू दी पावर 0, यही ना होगा, हाँ है ना। ये जो भी चीज है, ये चीजें 2 का पावर 0 के बराबर होगा इस डिफरेंशियल से। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो log base 5 of log base 3x will be equal to 2 to the power 0, और 2 to the power 0 कितना होता है 1, किसी भी संख्या टू दी पावर 0 इज 1। तो नाउ अब फिर से अब इसको हम उस तरफ भेजने की कोशिश करेंगे, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा log base 3 of x इक्वल टू 5 टू दी पावर 1, ऐसा लिखिएगा आप। और तब यहाँ पे फिर से एक बार ये डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, हर बार ये यहाँ भी ये डिफरेंशियल अप्लाई किया, अब एक बार और डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। ये चीज टू दी पावर दिस वन, 5 का पावर 1 इज 5, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 का पावर 5 इज हाउ मच, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के 9 के 27 से 81 किया 243, 243, समझे क्या। तो x इक्वल टू कितना आ गया इस केस में 243, 15 नंबर का आंसर x इक्वल टू 243, 243। दिस विल बी द आंसर, देयरफॉर फाइनली x will be equal to 243, राइट राइट। क्लियर है यहां तक 15 नंबर का सॉल्यूशन। एंजल इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से सवाल को, अगर आप समझ पा रहे हैं तब, नहीं समझ पा रहे हैं देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। राइट, नाउ दिस 16 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा हुआ है 5 टू द पावर 5 माइनस लॉग बेस 5 ऑफ नंबर 25, ये पूरे पूरे चीज पावर में है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 5 इंटू लॉग सॉरी टू 5 टू द पावर माइनस लॉग बेस 5 ऑफ 25, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुड़ता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n कैन बी रिटन लाइक a टू द पावर m प्लस n। ये हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज करिए तो देखिए अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिएगा तो यही चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो हो गया ना 5 टू द पावर 5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को।
अब यहाँ पे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए 5⁵ रहने दीजिए अपना, इनटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, ये जो है माइनस है, ये -1 हो सकता है, ये इस 25 पे पावर हो सकता है, हाँ या ना। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, log ऑफ बेस 5, और एक्चुअली में दिस इज नथिंग बट 25 इज 25, 5 का पावर 2, और ये जो -1 है ये यहाँ पे पावर, ऐसा लॉग के लिए यहाँ वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ वाला, ठीक है, 5 के पावर वाला इसको। तो देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तरीका तो ये है कि इसको नहीं भी करते तो अभी काम बन जाता, ऐसा कर दिए हम लोग। अब तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वही ये बेस है, तो ये दिस विल बी आंसर इसका, इस पार्ट का, तो ये हो जाएगा 5⁵ इंटू 5 का पावर 2 होल टू द पावर -1। ओके, अब ये 5 का पावर 2 होल टू द पावर दिस, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर -2, है ना। अब ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 5, ये माइनस में पावर यहाँ आके प्लस में हो जाएगा नीचे, ऐसा। अब ये बेस सेम है, या यहाँ भी ऐसे भी कर सकते थे सिंपली, गुना में पावर, बेस सेम में पावर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 5 -2 जुट गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 इज 5 गुने 5 गुने 5 मतलब 125, है ना। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसका आंसर लाया है, क्विकली रिप्लाई करो ये वाला, इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। वन 125 आया है आंसर, अगर आया है देन सही है, नहीं आया है तो ऐसा सॉल्व करेंगे इसको। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कहीं कोई डाउट है तो। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो आगे बढ़े हम लोग। ओके, इसी कड़ी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और थोड़ा अच्छा करने का कोशिश करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग कुछ और सीखें। अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा हो तो कैसे इवेल्युएट करोगे? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग कुछ डाउट पूछ नहीं रहे हैं तो क्लियर होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज लॉगरिथम को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट गाइस? क्वेश्चंस ऐसा है, अगर आपको वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू या सिंप्लीफाई ऐसा बोल के, ठीक है ना। तो कि 1 डिवाइडेड बाय
1 divided by log का बेस है a ऑफ नंबर b इंटू सी प्लस 1, ऐसा है इतना प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस b ऑफ नंबर c इंटू a प्लस 1। सिमिलरली आपको दिया हुआ है प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस c ऑफ ए बी प्लस 1, इतना इक्वल टू क्या होगा, और ऑप्शन भी दे रखा है 4। पहला ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 3/2। तो क्या होगा इसका आंसर? आपने क्वेश्चन नंबर मान लो अपना 17 ऐसे ही दिया रहेगा, इतना इक्वल टू डैश और 4 ऑप्शन। तो कैसे सॉल्व करोगे, राइट? बताइए जल्दी, हाउ टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। बोलिए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है वो मैं बताता हूं। ये 1 को ऐसा क्या लिखेंगे कि ये लॉग के टर्म में आ जाएगा और यह बेनिफिट भी हो जाएगा, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाय, इसको तो एज इट इज रहने देंगे, लॉग बेस ए ऑफ बी सी प्लस लॉग बेस ए ऑफ नंबर ए। यही बेस यहाँ यूज किए हैं और वही चीज यहाँ लिखेंगे, जो नंबर जो बेस रहता है उसका मान 1 होता है, ऐसा हम बताए थे आपको। प्लस सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस बी सी ए प्लस लॉग बेस b of b, similarly plus 1 divided by log of base c b a b plus log of base c of c। अगर बेस सेम हो और यहाँ प्लस हो तो log m प्लस n वाला फॉर्मूला, log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस a इंटू ए बी सी, क्योंकि ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब बाद में तोड़ के इसको ऐसे लिख सकते हो आप। प्लस सिमिलरली इसको लिख सकते हो log ऑफ बेस बी ऑफ सी ए इंटू बी, यानी कि ए बी सी, राइट। प्लस इसको लिख सकते हैं log ऑफ बेस सी ऑफ ए बी इंटू सी, यानी कि ए बी सी। हाँ या ना? अब यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है यहां तक में? अब देखो एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हम बताए थे, log ऑफ, अगर ऐसा रहता है log ऑफ बेस a ऑफ x कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस को नंबर बना दो और नंबर को बेस, log ऑफ बेस x a, ऐसा लिख सकते हैं। यही अगर फॉर्मूला यहां यूज करें तो इसको अगर हम लोग बेस बना दें और इसको नंबर, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? ये फॉर्मूला यूज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस ए बी सी ऑफ नंबर ए प्लस, सिमिलरली इसको लिखेंगे log ऑफ बेस ए बी सी ऑफ नंबर बी, सिमिलरली इसको लिखेंगे log ऑफ बेस ए बी सी ऑफ नंबर सी। अब सारे का बेस सेम है तो log m इंटू एन वाला फॉर्मूला तीनों को ऑपरेट m इंटू एन इंटू p, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p, उस तरह वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे या तो ये सब इंटू आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ बेस ए बी सी ऑफ नंबर a इंटू बी इंटू सी, और जो बेस हो वही नंबर हो यहाँ तो उसका मान क्या होता है 1।
फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है या कोई डाउट है? रिप्लाई कीजिए। तो इसका आंसर आ गया आपके को, इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिप्लाई करो। सुधांशु क्लियर है? एंजल क्लियर है? ये सॉल्यूशन समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे में आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन एसएससी में आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, गेट में आएंगे। आप गेट देने जाएंगे तो डिफरेंट जेई एग्जाम में, डिफरेंट पीएसयू एग्जाम में आपको आएंगे, जनरल कंपटीशन में आपको आएंगे इस तरह का एग्जाम। ग्रुप डी वगैरह में भी आ जाता है, एमटीएस में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल में, उन सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस पूछेगा तो पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, देन ओनली आप इसको बना पाएंगे। क्लियर है? ओके। तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्जाम में। और एक और क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखते हैं कि बना पा रहे हैं या नहीं। पहले मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, देन ये बताता हूं। पहले क्वेश्चंस ये है, देखिए बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 ना, 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस p by q of number x plus 1 divided by log of base q by r of number x plus 1 divided by log of base r by p of number x will be equal to dash। ऐसा पूछा है क्वेश्चन। इसमें भी ऑप्शंस हैं आपको। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 एंड चौथा ऑप्शन है 0। क्या होगा इसका आंसर, ये आपको बताना है। 3, 2, 1, 0 बताइए। सॉल्व कीजिए और लेट मी नो द आंसर फास्ट। 18 नंबर क्वेश्चन आप इजीली इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। जस्ट अभी वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रहे। log base ax can be written as 1 divided by log base x a। नीचे से ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा कहानी। नीचे से ये ऐसे 1 बाय के फॉर्मेट में है ना, तो आप अगर नीचे से इस log वाले टर्म को ऊपर करोगे तो ये a हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा यहाँ। इसके हिसाब से इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो आप, देखो तो log ऑफ बेस x ऑफ नंबर p by q ऐसा हो जाएगा, प्लस log ऑफ बेस x ऑफ नंबर q by r प्लस log ऑफ बेस x ऑफ नंबर r by p ऐसा हो जाएगा। बेस सेम है। एक चीज हम बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग ध्यान में दे रहे हो या नहीं। मान लो कि log का बेस कुछ भी यहाँ a है, कुछ भी है, यहाँ नंबर है m इंटू n इंटू p, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ बेस a m प्लस log ऑफ बेस a n प्लस log ऑफ बेस a p एंड सो ऑन। अगर और भी चीज यहाँ इंटू बनाता तो और भी चलता चलता प्लस प्लस करके log का टर्म। अगर ये चीजें आप समझते हैं तो इसको आप अब क्या लिखेंगे, बेस सेम है तो log ऑफ क्या हो जाएगा, बेस x ऑफ अंदर में देखो इंटू हो जाएगा p बाय q इंटू q बाय r इंटू r बाय p। ये p इससे कट गया 1 टाइम में, ये q इससे कट गया 1 टाइम में, ये r इससे कट गया 1 टाइम में। 1 इंटू 1 इंटू 1 ये हो जाएगा log ऑफ बेस x ऑफ नंबर 1। और log का बेस कुछ भी हो, 1 का अगर log निकालते हैं 0 मान होता है। तो इसका आंसर तब क्या आ जाएगा, उसका ऑप्शन डी विल बी द राइट चॉइस। क्लियर है? तो एक ही ये प्रॉपर्टी हम बार बार तभी से यूज कर रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन में लगातार यूज किए ये प्रॉपर्टी।
समझ रहे हैं ना किस तरह से यूज करना प्रॉपर्टी। एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली। हाँ या ना, अपनी दिक्कत, अपनी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? कोई डाउट? आगे बढ़ें। क्लियर है? आगे बढ़ें। बोल नहीं रहे हो आप लोग? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगर कोई डाउट नहीं। चलो, लॉग से रिलेटेड गेट में एक क्वेश्चन पूछा, वो मैं आप लोगों को देता हूं, और अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं बता दूंगा। क्वेश्चन में पूछता है, अब क्या डाउट है आप तो पहले बताया नहीं, अब तक में तो मैं डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसमें देखते हैं क्या आपको डाउट है या क्या है, नहीं है डाउट है तो पूछ लेना। देखो क्वेश्चंस क्या है, क्विकली आप रिप्लाई करोगे तभी होगा। आप अपने मन से भी तो पूछो कि डाउट है सर, इसको फिर से बताइए। जैसे देखिए, इफ लॉग p इक्वल टू दिया हुआ 1/2 log q एंड दिस इक्वल टू दिया हुआ है 1/3 log r, ऐसा दिया हुआ है। देन which of the following, तब निम्नांकित में से कौन, ऑप्शन इज ट्रू, which ऑप्शन इज ट्रू, सही है, ट्रू माने सही है। ऑप्शन जो दिया है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा, p स्क्वायर इक्वल टू q का पावर 3 इंटू आर स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया है आपको q स्क्वायर इक्वल टू p इंटू आर। ऑप्शन सी दिया है अपना q स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब इंटू पी। एंड ऑप्शन डी दिया है अपना r इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। बोलता है अगर ये रिलेशन है इन तीनों के बीच तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा बोलता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें समझना है। इसको सॉल्व करना भी है हम लोगों को, राइट। तो देखो समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो ये तीनों आपस में बराबर है ना, एक बार हम इन दोनों को यूज करते हैं। इन दोनों को यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं ये बताओ। अगर आप इन दोनों को यूज करोगे तो क्या लिख सकते हो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू। तो ये p के पावर में आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लॉग पी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू, है ना। और दोनों साइड लॉग है, एंटी लॉग ले लेंगे तो दोनों साइड का लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये लिखाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्योंकि दोनों तरफ का बेस सेम है।
समझे या नहीं? ओके, ये इस दोनों को यूज करके, पहला दूसरा को यूज करके ये आ गया अपना एक रिलेशन। अब पहला और देखो यहां से पहला और हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं पहला और तीसरा वाले को। तो क्या आता है हम लोगों को, देखो इसको इसको यूज करो, इसको क्या लिख सकते हैं तब, log ऑफ p विल बी इक्वल टू 1/3 log ऑफ r, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखोगे 3 इंटू लॉग ऑफ p इक्वल टू लॉग ऑफ r, ये 3 यहाँ इंटू में यहाँ आके पावर में हो जाएगा, तो इसको लिखोगे log ऑफ p क्यूब इक्वल टू log ऑफ r, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से हट जाएगा, ये लिखाएगा p क्यूब इक्वल टू r। समझ में आया बात? ओके, यहां से हम लोग दो चीजें लाए, हाँ या ना। अब देखो यहां हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं समझने का वो, अब एक और वैल्यू हम लोग यहां ला सकते हैं, अपने को क्या लाना है ना। ओके, ये देखो अब यूज कर लो इन दोनों को, दूसरा और तीसरा वाले को, तब क्या आएगा वैल्यू, एक बार वो भी देख लेते हैं। दूसरा और तीसरा वाले को यूज करेंगे, क्या होगा, 1/2 ऑफ log q विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ log r होगा। तो इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ, तो क्या हो जाएगा ये बताओ। या दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, इस 2 को यहां भेज दो, तो ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ q विल बी इक्वल टू 2/3, यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ r, और इसको आप लिख सकते हो ये वाला, ये चीज है, ये r के ऊपर पावर चला जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू में है, ये हो जाएगा log ऑफ q विल बी इक्वल टू log ऑफ r टू द पावर 2/3, राइट। यहां से अपने को अगर एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो यहां से हम लोगों को एक रिलेशन आएगा, क्या, वो आ जाएगा हम लोगों को q इक्वल टू r टू द पावर 2/3। एक ये रिलेशन आया, एक ये रिलेशन आया, एक ये रिलेशन आया अपने को ना। अब देखो कौन सा सही होगा इसमें से, वो हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार देखो Q का दो जगह, यहां देखो ये पूरे 3 है ना, 3 ऑप्शंस है ना, टोटल 4 ऑप्शंस है जिसमें क्यू स्क्वायर 3 जगह आया। तो हम लोग क्यू स्क्वायर का एक बार वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इन चीजों को यूज करके। यहाँ देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू रहा होगा तब क्यू स्क्वायर हुआ होगा, हाँ या ना। और यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक क्यू के जगह पी स्क्वायर, फिर दूसरा के जगह पे पी स्क्वायर, दूसरा क्यू के जगह भी पी स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखो, पी टू द पावर 4 हो गया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इंटू पी ऐसे, हाँ है ना। अब एक पी स्क्वायर ये है और इस पी पे पावर 1 है, इस पावर को ऐड कर दो, बेस सेम है, और इन तो हो जाएगा ये पी क्यूब इंटू पी, और इस पी का वैल्यू यहां से उठा के रख देते हैं ये वाला, ये देखो ये रिलेशन से पी क्यू इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ, आर। तो इस पी क्यूब का वैल्यू आ जाएगा आर, तो यहां से क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यूब का वैल्यू इस रिलेशन से रख रहे हैं आर, और ये वाला पी इंटू पी, यानी कि फाइनली आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू आर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस, ऑप्शन बी। ये गेट का क्वेश्चन है, ये किस चीज का क्वेश्चन है, गेट का, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गेट में इस तरह से पूछता है लॉग का, देखो लगभग प्रॉपर्टी को यूज करवा देता है, इंडिसेस भी यूज हो गया वहां, लॉग का भी प्रॉपर्टी यूज कर लिए, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इन दिए हुए कंडीशन के लिए, अगर ऐसा है तो उसके लिए हम लोगों ने सॉल्व किया, किस तरह से समझ में आया। और तब हम लोग देखे कि मैक्सिमम जो टर्म है वो, जैसे कि क्यू स्क्वायर का टर्म देखो 3 ऑप्शन में अपियर हो रहा था, हम लोग क्या किए क्यू स्क्वायर का ही वैल्यू निकाले, और क्यू स्क्वायर का वैल्यू किस तरह से निकाले, क्यू स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक क्यू इंटू क्यू
और यहाँ पे हम लोग को आ चुका है Q इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ से Q का वैल्यू बाद में पी स्क्वायर की टर्म रख दी, तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और इस पी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी इंटू पी, ये बेस में पावर जुड़ जाएगा, हो जाएगा पी क्यूब इंटू दिस पी, और पी क्यूब का मान एक रिलेशन आया था आर, तो पी क्यूब की जगह पर रख दिए आर, और वो वाला पी इंटू पी, ऐसा, तो यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया फाइनली पी इंटू आर, अरेंज कर दिया। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ था, बी में, इसलिए बी अपना ऑप्शन ट्रू होगा। क्लियर है गाइज, या कोई डाउट है तो पूछ लो। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट गेट पूछा हुआ है, इस तरह से गेट में क्वेश्चंस पूछते हैं, गेट। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर है या कोई डाउट है? दिए हुए रिलेशन को हम लोग यूज किए, एंड देन हम लोग जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा सही है उसके लिए हम लोग काम किए, और फाइनली हम लोग पाए ऑप्शन बी में जो रिलेशन दिया हुआ था क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू आर, वो सही आया। किसी को कोई डाउट है इतना में पूछो। एंजल, सुधांशु, एनी डाउट? ओके, ये क्वेश्चन पहले समझने की एक बार कोशिश करो, एक बार फिर से समझा रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन जब क्लियर हो जाए तब हमें बताना कि तुम्हें समझ में आया या नहीं। ओके, दोनों को एक बारी से देखिए, आप लोग सारे को देखिए, लॉग पी इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 इंटू लॉग क्यू, फिर ये चीज बराबर है 1/3 इंटू लॉग आर के, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तब बोलता है, तब बताइए देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, तब इन दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या किए, पहला दो मतलब ये देखो लॉग पी इक्वल टू है ना 1/2 लॉग क्यू के, इसको हम क्या किए, दोनों को इक्वेट कर दिए, दोनों को इक्वेट कर दिए। तो अब यहाँ पे दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक काम कर सकते हैं, दोनों को यूज करके, ये 2 इंटू में है, यहाँ देखो डिवाइड में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू, क्योंकि इस 2 को इधर जो डिवाइड में था इधर इंटू कर दिए, कोई दिक्कत, इधर से इधर भेज दिए। तो उसके बाद आपको ये फॉर्मूला तो पता है, ये भूल जा रहे हो आप, log m टू द पावर n को आप लिख सकते हो n इंटू लॉग m। अब जब 2 इंटू लॉग p है तो इसको लिख सकते हैं ना log p स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके लिख सकते हैं ना, तो ऐसा लिख दिए इक्वल टू लॉग q। अब इसके बाद यहां हम क्या किए वो समझो, दोनों साइड एंटी लॉग ले लिए, एंटी लॉग लेने का मतलब होता है लॉग और लॉग का इनवर्स, तो इससे क्या होगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो जब एंटी लॉग ले लेंगे यहाँ दोनों साइड, बोथ साइड सेम इसका, तो आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा बचेगा पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। यहाँ पे एक नया काम अभी सिर्फ किए हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे तो लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो यहां से एक रिलेशन आया पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, पहला दोनों टर्म को यूज किए। तो यहां तक पहले क्लियर है, हाँ या ना में रिप्लाई करो जल्दी, क्लियर है तो हाँ, नहीं क्लियर है तो ना। क्विकली रिप्लाई करो, ये यहां तक क्लियर है कि नहीं।
ओके, अब क्या किए, दूसरा और देखो पहला और लास्ट वाले भी तो बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, तो पहला और लास्ट वाले को इक्वेट किए इस बार, यहाँ पहला और लास्ट वाले टर्म को इक्वेट किए क्योंकि वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पे भी वही काम किए, ये 3 को इस तरफ भेज दिए, यहाँ ये हो गया 3 log p इक्वल टू log r। अब फिर यही फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ ये 3 चला जाएगा यहाँ p के पावर में, log ऑफ p क्यूब इक्वल टू log r, ऐसा लिखेंगे। और तब क्या बोले, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखाएगा p क्यूब इक्वल टू r, p क्यूब इक्वल टू r। अब बताओ ये भी क्लियर है, हाँ या ना, फिर से जल्दी से रिप्लाई करो, यहां तक क्लियर है। पी क्यू इक्वल टू आर कैसे आया, पहला और आखिरी वाले को इक्वेट करके। एंजल रिप्लाई करो फास्ट, सुधांशु आप भी। क्लियर है, जल्दी रिप्लाई करो, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब क्या किए हम लोग, ये दूसरा और तीसरा वाले को इक्वेट किए क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है। तो अब यहाँ क्या किए, 1/2 log q इक्वल टू 1/3 log r लिखे। उसके बाद ये 1/2 है तो इधर आएगा तो ये 2 इंटू में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 2 डिवाइड में है, इस तरफ आके इंटू में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे log q इक्वल टू 2/3 log r। और फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये 2/3 r के पावर में चला जाएगा, तो लिखेंगे log क्यूब इक्वल टू log ऑफ r टू द पावर 2/3। और फिर एंटी लॉग जैसे ही यहाँ लेंगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा q इक्वल टू r टू द पावर 2/3। ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ तक तब क्लियर होगा। अब जब पहले बोलो यहां भी, अब रिप्लाई करो, यहां तक क्लियर है कैसे आया, तब आगे बात करेंगे कि कैसे बनेगा और कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। रिप्लाई करो, ये भी क्लियर है आपको, पहला दूसरा को इक्वेट करके, यार देखो ये दूसरा और तीसरा वाले को इक्वेट करके ये वाला रिलेशन आया, q इक्वल टू आर टू द पावर 2/3। ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है ओके, देन अब हम लोग ऑप्शन यहां देखें, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या किए हैं, पी क्यू आर में रिलेशन ले आए हैं। Q इक्वल टू हम लोगों को क्या क्या आया है देखो, Q इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, दोनों से किधर भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ क्या है, R इक्वल टू पी क्यू, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना, या पी क्यूब इक्वल टू आर। ओके, एक और रिलेशन आया अपने को, Q इक्वल टू आर टू द पावर दिस मच, ये आया या नहीं आया ऐसा। तो अब एक बात देखो, अब हम लोग ऑप्शन यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तीन यहाँ देखो, सबसे पहले पहला ऑप्शन है पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्यूब इंटू आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू आर, तीसरा ऑप्शन है क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब इंटू पी, चौथा ऑप्शन है यहाँ देखो आर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। इसमें से देखो, जब आप ऑप्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो तीन ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आपको क्यू स्क्वायर आ रहा है, 1 2 3। तो हम क्या किए कि ऐसे ही रेंडमली क्यू स्क्वायर का ही वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं पी और आर के टर्म में। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू क्यू लिखा। अब क्यू का वैल्यू अपने को पता है पी स्क्वायर, एक क्यू की जगह पी स्क्वायर, फिर दूसरा पी क्यू की जगह पी स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। अब इस चीज को लिख सकते हैं, इस पी स्क्वायर को लिख दिए पी इंटू पी। तो तब ये फर्स्ट, ये देखो इस पे पी पे पावर 2, इस पी पे पावर 1, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यूब इंटू पी। और तब इस पी क्यूब का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते आर। तो फाइनली हम लोग लिख लिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू पी। तो आ गया अपना एक रिलेशन क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू आर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, इसलिए ये सही है। यहां तक क्लियर है तो बताओ, या कोई डाउट है तो पूछो।
कोई डाउट है या क्लियर है? नो डाउट सर। ओके, समझ गए सर, थैंक यू समझने के लिए। चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, देखो क्या करता है, गेट में पूछता है। किस एग्जाम में ये पूछा हुआ है? गेट में। तो जितना अच्छा एग्जाम में आप जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल उतना अच्छा होने लगता है। मतलब कि सारे चीज आप सीख के रखेंगे लॉगरिथम टॉपिक से, तब कहीं जाकर के आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट? तो आपका आज का ये लॉगरिथम, देखो अब तक हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े हम लोग इंडिसेस, देन पढ़े सर्ट्स, देन पढ़े लॉगरिथम। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। these 3 topics are very very important from the examination point of view, like रेलवे, like एसएससी, like गेट एग्जाम, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए आप, चाहे टेक्निकल सेक्शन का मतलब इंजीनियरिंग सेक्शन का दीजिए, या लोको पायलट टेक्नीशियन वाला दीजिए, या फिर आप कोई नॉन टेक्निकल एग्जाम दीजिए, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इवन इन टीचिंग एग्जाम, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, समझ में, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, जिसमें आपको फैकल्टी बनना है, टीचर बनने के लिए, उन सब एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो होपफुली आप इंजॉय किए होंगे इन तीनों टॉपिक को, और सारे क्वेश्चन को आप बारी बारी से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन बन जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके लिए जो नया टॉपिक लाने वाले हैं वो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है ना, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे, नंबर से रिलेटेड, डिफरेंट फॉर्मूले से रिलेटेड, इन सब चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन आप देखिएगा, एप्टीट्यूड के बुक में लिखा रहता है ना, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हिंदी में, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए होपफुली आप क्लास एंजॉय किए होंगे, समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, कंक्लूड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।